ओ भाभी, भाभी बोली क्या बात है, क्यों चल रही है? का शिषपाल कहने लगा है भाभी मुझे दूल्हा बनाओ, दासियों को बनाओ, लड़कियों को बनाओ, कुछ नारियों को इकट्ठा करो और बहुत जल्दी हमें दूल्हा बनाओ। भाभी बोली बेटा कैसी बातें कर रहे हो हैं? न कहूं से शादी वाले आए, न कहूं से चिट्ठी आई, न कहूं से टीका आओ और सीधे सीधे दूल्हा बन के कहां जाए? पत्र हाथ में लेकर के शिषपाल ने अपनी भाभी के हाथ में दे दिया है। भाभी इस पत्र को खोल करके पढ़ो। कुंदनपुर के बसने वाले जो हमारे बहनों रुकुम हैं, तुम तो जानती हो वो कितनी अच्छी आदत के हैं। उन्होंने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह हमारे साथ में करना तय किया है और ये पत्र भेजा है। हम अपनी बहन की ननद के साथ में शादी करने जा रहे हैं, इसलिए बहुत जल्दी मुझे दूल्हा बनाओ। भाभी समझाएगी, बोली बेटा पहली बात तो ये है कि हो सकता है किसी ने तुम्हारे साथ में ये इतना गहरा मजाक किया हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम्हारी जो बहनोई की बहन है वो तुम्हारे लिए पूजनीय है, वो देवी के समान है। क्या तुम अपनी बहन की ननद के साथ में शादी कर सकते हो? शिषपाल कहने लगा है भाभी पागल हम नहीं, पागल तुम हो गई। मेरी बहन जिसकी ननद है ये रुक्मणी, ये देखने में इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, अगर अंधेरे में बिठा दो तो दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तो हमारे बहनों ही अच्छे हैं जो उन्होंने अपनी बहन का टीका मेरे लिए भेजा है। तुमसे जितना कहा जाए केवल उतना करो। भाभी समझाएगी, बोली बेटा अगर ये बात है तुम्हारे बहनोई की अकल पर तो पत्थर पड़ ही गए और तुम भी पागल हो गए। सुनो हमारी बात को। अरे जीजा की बहनी तुम्हारी है अपनी बहन में और बहनोई की बहन में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं होता, बल्कि अपनी बहन से अपने बहनोई की बहन और ज्यादा पूजनीय होती है। अरे जीजा बहन तुम्हारी है मानो देवर मेरो मेरी बात मानो शिषपाल, दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं हुआ जिस बहनोई ने अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ में किया हो। शिषपाल कहने लगा है भाभी मैंने तुमसे ये कहा कि जितना तुमसे कहा जाए उतना ही करो। मुझे बहुत जल्दी दूल्हा बनाओ, मेरे पास समय नहीं है।
भाभी समझाए कि बोली बेटा इस पत्र में तो ये भी लिखा है वहां पर कन्हैया आएंगे, अगर कन्हैया वहां पर किसी तरह से आ गई तो तुम तो युद्ध में हमसे जीत भी नहीं पाओगे। शिषपाल कहने लगा है भाभी पहले इस पत्र में ये देखो, इस पत्र में जो शादी की तिथि निश्चित की गई है वो तिथि कौन सी है? अरे हम तो उस तिथि पर जा ही नहीं रहे हैं, हम तो अभी से दूल्हा बन के जा रहे हैं। रुक्मणी के साथ शादी करके चले जाएंगे, बाद में कन्हैया आएगा क्या कर लेगा, लौट के चला जाएगा, तुम दूल्हा बनाओ। भाभी ने बहुत समझाया लेकिन वो शिशुपाल नहीं माना। भाभी समझ गई बना सेकंड वो बड़ी वो है जो माने बोला। कुछ दासियों को इकट्ठा किया, कुछ नारियों को बुलाया है, कुछ लड़कियों को बुलाया है, और आज वो भाभी अपने देवर शिशुपाल को राजमहल में दूल्हा बनाने लगी है। दूल्हा जब बनाया तो तरह तरह के असगुन हुए हैं। कि जन शीस मोहर जब धरे छीन भई भाई, और 50 रपटो पैर पटकन भाभी शिशुपाल को महलों में दूल्हा बनाने लगी, लेकिन दूल्हा बनाते समय असगुन हुए। असगुन सर पर सेहरा रखा है तो सामने छींक हो गई। शिशुपाल ने जैसे ही पटा पर पैर रखा वो गिर पड़ा। लड़कियां जो पास में खड़ी थी सब ताली बजाएगी। शिशुपाल कहने लगा लड़की पागल है क्या? तुम जानती नहीं हो बहादुर लोग तो हमेशा गिरते ही रहते हैं। अरे तुम गीत गाओ, दूल्हा बनाओ। अब लड़कियां गीत गा रही हैं, शिशुपाल को दूल्हा बना रही हैं, लेकिन असगुन होने बंद नहीं हुआ ऐसा। महाराज बिलैया आई गई लगा हो गया तेरे उम्र को जाओ और घर में खो रही है।